इंडिया में आज कुछ ऐसा हो रहा है जो दिखने में अलग अलग लगता है, लेकिन अंदर से एक दर्द बोलता है। एक 84 साल 84 ईयर्स का बुढ़ा आदमी 34 साल पुराने केस में सजा भुगत रहा है। एक एजुकेटर, एक टीचर जो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, उसे गोली चलवाने की या उस पे गोली चलवाने की कोशिश होती है। एक नेता जो अपने पार्टी के साथ फिट नहीं बैठ पाया तो निकल गया, और एक मूवमेंट जो कॉकरोच कहने वाले जज की जुबान से पैदा हुई और 1000 मील्स दूर टेक्सास में इंडिया टेक ओवर वाला शोर उठाया जा रहा है। सब अलग अलग चीजें शुरुआत से शुरू करते हैं। मैं हूं देव, यह है भारत, आप देख रहे हैं देव फ्रॉम भारत। आज की बात सीधा ना लेफ्ट के लिए ना राइट विंग के लिए, सीधा सिर्फ भारत के लिए। चलो शुरू से शुरू करते हैं उस जगह से जहां एक जज ने 15 मई 2026 को अपनी कुर्सी से बोला कि इंडिया का अनएम्प्लॉयड यूथ कॉकरोच और पैरासाइट्स है। There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. There are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. ये जज साहब ने सोच के बोला था या भूल गए थे कि माइक ऑन है, पता नहीं। जो भी था, उस एक सेंटेंस ने पूरी जनरेशन को झकझोर कर दिया है। 16 मई 2026 को, मतलब एक दिन बाद, अभिजीत दीपके नाम के एक बंदे ने, जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम करता था, ये ध्यान रखिए, आम आदमी पार्टी के साथ काम करने वाले कहीं ना कहीं थोड़े विचित्र होते हैं। खैर, एक सटायरिकल मूवमेंट शुरू किया, नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी। मीम था, जोक था, मतलब बीजेपी का ही पैरोडी था। सरकार पे डायरेक्ट हिट था। कुछ दिन में 3,50,000 साइनअप्स, इंस्टाग्राम पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स। भाई ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ये कोई बॉलीवुड लॉन्च नहीं था, ये गुस्से की स्पीड थी। आज 3 जून 2026 सीजेपी ने अपने 3 ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अनाउंस किए। सबसे पहले भैया सौरव दास, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। दूसरे विजेता दहिया, पॉलिटिकल रिसर्चर, फिल्म मेकर। विजेता दहिया मतलब ध्रुव राठी के राइटर एज वेल। और तीसरे है आशुतोष रंका, IIT कानपुर प्लस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री करने वाले। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 लोग कोई स्ट्रीट प्रोटेस्टर नहीं है। एक जर्नलिस्ट है, एक रिसर्चर है, एक अच्छे कॉलेज से ड्रॉप आउट है भैया, एलुमनी है। ये वो लोग हैं जो सिस्टम के अंदर जाके कुछ बन सकते थे, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया बाहर रह के सिस्टम को चैलेंज करेंगे। और उनका एजेंडा क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, नीट पेपर लीक, CBSE और CUET का घटिया हाल। 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पे सीजेपी का प्रोटेस्ट होगा। खुद अभिजीत दीपके भाई आ रहे हैं इंडिया में। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना। मैं सीजेपी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सीजेपी का क्रिटिक भी नहीं हूँ, ना मैं उन्हें द्वेष करता हूँ, लेकिन एक बात क्लियर है, जब सोनम वांगचुक, अन्ना हजारे, ममता बनर्जी एक सटायरिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जरूर पूछो सिस्टम ने इतना उन्हें डिसअपॉइंट क्यों किया है। नीट पेपर लीक एक केस नहीं था, ये लाखों स्टूडेंट्स के सपनों के साथ धोखा था, खिलवाड़ था, और उस धोखे का हिसाब अब मांगा जा रहा है कॉकरोच कॉस्ट्यूम पहन के। सिस्टम का मजाक जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि सिस्टम ने पहले इंसल्ट किया बच्चों का, जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं। खैर, अब देखते क्या होता है 6 तारीख को। लेकिन अब आओ बिहार में थोड़ा, पटना मुल्लासपुर हाथ में। रात के अंधेरों में खान सर की कोचिंग के बाहर अटैक हो। कोई बोलता है गोली चली, पटना पुलिस बोली नहीं पत्थर बरसा है, वैंडलिज्म हुआ, एक सिक्योरिटी गार्ड घायल हुआ। लेकिन जो हुआ वो हुआ, और खान सर ने जो बात बोली वो सुन लो ध्यान से। इट्स जेलसी, इट्स नेक्सस, व्हाई आर वी टीचिंग फॉर सच लो फीस, व्हाई आर सो मेनी पुअर स्टूडेंट गेटिंग रिजल्ट्स। ये लाइन सब कुछ बता देती है। खान सर का मॉडल क्या है? गरीब बच्चों को सब्सिडीज फीस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाना। लाखों स्टूडेंट्स उनके यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फिर दुश्मन कौन है? वो कोचिंग माफिया जो एजुकेशन को सिर्फ एक बिजनेस समझता है, जहां एक डॉक्टर या IAS ऑफिसर बनना गोल नहीं, EMI भरवाना गोल होता है भैया। आज सुबह स्टूडेंट सड़क पे उतर आए, वी वांट जस्टिस, वी वांट सिक्योरिटी के नारे लगने लगे, और खान सर ने बिहार CM सम्राट चौधरी से सिक्योरिटी मांगी। पुलिस आ गई, FIR दर्ज हुआ, CCTV फुटेज मिली। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि पुलिस आई या नहीं है। एक आदमी जो सरकारी फीस से ज्यादा काम कर रहा है, जो वो काम कर रहा है सरकारी स्कूल्स नहीं कर पाए, उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी बताओ भैया। बिहार में एवरेज केस डिस्पोजल टाइम 10.5 साल है।
अगर आज कोई अरेस्ट भी हुआ तो इंसाफ तब तक आएगा जब ये कंट्रोवर्सी सब भूल जाएंगे। यही तो इंडिया का ट्रेजेडी है बॉस। विश्वगुरु है शायद, ऐसा हमें लगता है। खैर, अन्नामलाई टाइगर जो पिंजरे में फिट नहीं आया, ऐसा टाइगर जो पिंजरे के बाहर निकलना चाहे। अब थोड़ी साउथ की बात करते हैं कि अन्नामलाई फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर तमिलनाडु, 2 जून 2026 को उन्होंने बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन से मिलकर रिजाइन कर दिया। 6 साल बीजेपी ज्वाइन किए थे। 2020 में 10 महीने के अंदर तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट बना दिए गए। एक बंदा जिसने अकेले बीजेपी को तमिलनाडु के 234 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लेकर आए। पीएम मोदी ने स्टेज पे उनकी तारीफ भी की। फिर क्या हुआ? अप्रैल 2025 में उन्हें हटा दिया गया। तमिलनाडु बीजेपी चीफ से 2026 असेंबली इलेक्शंस में उनका नाम कैंडिडेट लिस्ट में नहीं था। एक राज्यसभा सीट ऑफर की, वो उन्होंने ठुकरा दी, मतलब अन्नामलाई ने ठुकरा दी। क्यों हटा दिए गए? क्योंकि अन्नामलाई AIADMK से अलायंस के खिलाफ थे। बीजेपी लीडरशिप ने डिसाइड किया डीएमके को हराना है तो AIADMK चाहिए। अन्नामलाई ने कहा नहीं, बीजेपी को अपने दम पे खड़ा होना चाहिए। दोनों के अपने अपने पॉइंट्स हैं। बीजेपी का पॉइंट है भैया तमिलनाडु में अकेले जीतना फिलहाल इम्पॉसिबल है, मैथमेटिक्स नहीं है, ना कोई प्रोबेबिलिटी बनती है, अलायंस के बिना सिर्फ वोट स्प्लिट होगा। अब अन्नामलाई साहब कहते कि अगर तुम द्रविडियन पॉलिटिक्स का सहारा लोगे तो अलग आइडेंटिटी कभी नहीं बना पाओगे। तमिलनाडु में बीजेपी एक परमानेंट जूनियर पार्टनर बन जाएगी। दोनों गलत नहीं है, लेकिन एक ही पार्टी में दो अलग विजन साइमल्टेनियसली नहीं चल सकते। अब अन्नामलाई क्या करेंगे? रिपोर्ट्स में था मक्कल शक्ति लयक्कम, एक पीपल्स मूवमेंट सपोर्टर्स ने पोस्टर्स लगा दिए, सेव तमिलनाडु। 2026 में इंटरेस्टिंग टाइमिंग है भैया। तमिलनाडु असेंबली इलेक्शंस हो चुके हैं, डीएम की फिर से पावरफुल है, बीजेपी AIADMK के अलायंस का कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो क्या अब अन्नामलाई के पास मैदान साफ है? हाँ और नहीं भी। तमिलनाडु में एक नया पॉलिटिकल फोर्स बनना है। रजनीकांत भी नहीं कर पाए और वो रजनीकांत है, लेकिन अन्नामलाई की क्रेडिबिलिटी एक चीज है, वो बीजेपी की तरफ से नहीं अपनी तरफ से खड़े हैं। उन्होंने जो भी किया तमिलनाडु या तमिल प्राइड के नाम पे किया, और तमिलनाडु में प्राइड की पॉलिटिक्स चलती है भैया। साउथ इंडियन पॉलिटिक्स वेरी डिफरेंट। अब मेरी नज़र में अन्नामलाई एक ऐसे लीडर है जो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। वो बीजेपी के पपेट नहीं है, ध्यान से सुन ले, वो बीजेपी के पपेट नहीं है, इसलिए पार्टी ने उन्हें साइड किया। यह इंडिया की पॉलिटिक्स की एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो इंडिपेंडेंट सोचता है वो फिट नहीं होता, एज सिंपल एज दैट। जो इंडिपेंडेंट सोचेगा वो बिल्कुल इस सिस्टम में फिट नहीं होगा। खैर, 84 साल का एक बूढ़ा आदमी, 34 साल पुराना केस। एक ऐसी स्टोरी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक हिला देगी। एक 84 साल का आदमी, 84 ईयर्स ओल्ड मैन, दीपा राय, खुद चलने में तकलीफ होती है। 2 लोग उसे कोर्ट में लेकर आए। उस कोर्ट में 34 साल पहले 1992 में अटेम्प्ट टू मर्डर केस हुआ था। फैमिली के 5 लोग अक्यूज्ड हैं। केस चलता रहा 34 साल बाद दीपा राय तब 50 के करीब थे, आज 84 साल के हैं। वर्डिक्ट आया 3 साल रिगोरियस इम्प्रिजमेंट, बाकी 4 फैमिली मेंबर्स को 10-10 साल। वीडियो वायरल हुआ। सीनियर लॉयर इंदिरा जयसिंह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को टैग किया। प्लीज टेक सो मोटो नोटिस, रिलीज द मैन ऑन ग्राउंड्स ऑफ एज अलोन। अब यहां आओ मेरे साथ, एक चीज बताता हूं। गलत है ये, हाँ, पर यह सिर्फ दीपा राय की ट्रेजेडी नहीं है, ये इंडिया की जुडिशियरी की ट्रेजेडी है। तारीख पे तारीख 34 साल गुजर गए। मार्च 2026 में इंडिया के कोर्ट्स में 5 करोड़ 58 लाख पेंडिंग केसेस है। 5 करोड़ 58 लाख्स पेंडिंग केसेस। 1,80,000 केसेस 3 साल से ज्यादा पुराने हैं। बिहार में एवरेज केस डिस्पोजल टाइम 10.5 साल। और कोर्ट बजट, इंडिया अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.08% जुडिशियरी पे खर्च करता है। 0.08%, क्योंकि हमें लाडली बहना योजना के पैसे देना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। खैर, एक नीति आयोग स्टडी ने 2018 में कहा था इस रेट से हम हमारे कोर्ट कचहरी करते रहे तो 324 साल लगेंगे, तब हम 2.9 करोड़ अप्रॉक्स 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है उसको क्लियर कर पाएंगे। अब वो डबल से ज्यादा हो गया। ये रिपोर्ट जो मैंने बताई आपको, ये 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट थी। खैर,
लेकिन 34 साल अगर वो इनोसेंट होते तो उनका पूरा जवानी, उनकी पूरी जिंदगी एक केस के इंतजार में गुजर गई होती। और अगर वो गिल्टी है तो 34 साल बाद न्याय का क्या ही मतलब भैया, ये कौन सा न्याय है जो अगले जन्म में मिलेगा। डिलेड जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस, ये सिर्फ इंग्लिश में सुनने वाली लाइन नहीं है, ये दीपा राय की जिंदगी है। भैया आप बताओ इस पे किया क्या जाए। देव भाई ज्ञान तो बड़े देते हैं आप, अब किया क्या जाए। जजेस की संख्या बढ़ाओ और वो बजट भी बढ़ाओ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट सिर्फ पॉलिटिकल केस के लिए नहीं, आम इंसान के लिए भी होना चाहिए। पर होगा क्या, आर्गुमेंट्स होंगे, कमिटीज बनेगी और कहीं कोई और दीपा राय आगे जज के सामने बैठेंगे अपनी लकड़ी लेकर। खैर, अब चलते हैं अमेरिका में फ्रिस्को टेक्सास में। एक सबर्ब है डलास के पास, 90 के दशक में वहां 5000 लोग रहते थे, आज 2,35,000 लोग हैं और आज 33% मतलब 33% पॉपुलेशन एशियन है। 2020 में यह 26% थी, 2010 में सिर्फ 10%। इंडियंस ने वहां अपने घर बनाए, टेक्नोलॉजीज, हेल्थ केयर, बिजनेस शुरू किया। ऑफ कोर्स इंसान सिविलाइजेशन का हिस्सा है, इंसान प्रगति करता है, इंसान ग्रो करता है। फ्रिस्को का इकोनॉमिक राइज लार्जली इंडियन अमेरिकन की मेहनत पे खड़ा है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं मानते भैया। फरवरी 3, 2026 को फ्रिस्को सिटी काउंसिल मीटिंग में अमेरिका फर्स्ट हैट्स पहन के मोस्टली नॉन रेसिडेंट वहां ये चिल्लाने आए, इंडिया टेक ओवर, H1B वीजा फ्रॉड, सेंड देम बैक, ऐसे कई सारे नारे वहां लगाए गए। एक काउंसिल मेंबर बर्ट ठाकुर न्यू दिल्ली में पैदा हुए, नेवी वेटरन भी रहे, ट्रंप के काफी अच्छे सपोर्टर है, वो काउंसिल पे बैठे रहे और ये सुनता रहा। दूसरा, काउबॉय हैट पहन के काउंसिल पोडियम पे खड़ा हुआ, लॉ अबेडिंग, टैक्स पेइंग, कंजर्वेटिव, रिपब्लिकन अमेरिकन, व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू हियर। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक ठाकुर और रेड्डी ने इस एंटी इंडिया प्रोपोगंडा को डिसमिस किया। जस्टिस फॉर क्लिक्स उनका जवाब था। और डेटा, सिटी मैनेजर ने कंफर्म किया, वाइड स्प्रेड कंप्लेंट्स ने एक भी एक्शनेबल केस जनरेट नहीं किया। H1B फ्रॉड के सारे क्लेम्स अनसस्टेन्ड है, एक भी केस नहीं है ना। H1B वीजा, H1B वीजा इतने आसानी से भैया इसमें फ्रॉड होता तो हम भी आज अमेरिका होते। खैर, लेकिन सोशल मीडिया पे 2025 में 30 करोड़ से ज्यादा व्यूज एंटी इंडियन पोस्ट ने कमाए। व्यूज तो आ रहे हैं, फैक्ट्स नहीं। खैर, अब सीधी बात करते हैं, मैं इंडिया से बात कर रहा हूं तो फ्रिस्को का इशू सिर्फ NRI का इशू नहीं है, ये एक मिरर है जो इंडिया को दिखाता है कि दुनिया में हमारा इमेज क्या है। एक तरफ अमेरिका में इंडियंस एक ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने लीगल रूट से अपनी जगह बनाई, H1B, ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप, बिजनेस, टैक्सेस। दूसरी तरफ उन्हें इन्वेडर्स बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि सक्सेस खुद एक प्रोवोकेशन बन गई है। अब मेरा पॉइंट यह है भैया कि इंडिया के अंदर भी तो यही होता है ना, जो कोई आगे बढ़ता है, एक कोचिंग वाला जो सस्ता पढ़ाता हो, या एक पॉलिटिशियन जो पार्टी से हटा दिया जाता हो, एक मूवमेंट जो जज के खिलाफ उठी थी, उन्हें रोकने की कोशिश होती है। इसको में इंडियंस बाहर से रोक रहे हैं। इंडिया में हम खुद अपने आगे बढ़ने वालों को रोकते रहे हैं। जो आगे बढ़ता है उसकी हम टांग खींचते रहते हैं। सोचिए, 5 खबरें, एक सूत्र। कॉकरोच जनता पार्टी, एक जनरेशन जो कॉकरोच का टैग पहन के सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो रही है। खान सर, एक आदमी जो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, जिससे कोचिंग माफिया से खतरा है। अन्नामलाई, एक लीडर जो अपनी पार्टी से ज्यादा अपने विजन को लेकर लॉयल था और इसलिए निकाला गया। दीपा राय, एक 84 ईयर ओल्ड आदमी जिसे सिस्टम ने 34 साल दिया, उसे 3 साल और देने का फैसला किया। फ्रिस्को, इंडियंस जो लीगली वहां थे उन्होंने इन्वेडर्स बोला गया। और सारी खबरें एक सवाल पे आकर रुकती है, क्या इंडिया का सिस्टम किसी के लिए काम कर रहा है? जुडिशियरी के लिए बजट नहीं है, टीचर्स के लिए सिक्योरिटी नहीं है, ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस के लिए स्पेस नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए एक फेयर एग्जाम नहीं, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को इज्जत नहीं। पर ध्यान से सुनिएगा, एक 84 साल का आदमी आज भी कोर्ट में गया, एक एजुकेटर आज भी कल क्लास लेने आएगा, एक फॉर्मर IPS ने पार्टी छोड़ दी अपनी शर्त पे, 20 लाख फॉलोअर्स ने कॉकरोच का बैच पहना क्योंकि उन्हें प्यार इस देश से है। और फ्रिस्को में एक नेवी वेटरन काउबॉय हैट पहन के अपनी जगह खड़ा रहा। ये सब चीज़ें एक ही बात कहती है, इंडिया टूटता नहीं। लेकिन इंतज़ार मत करो कि सिस्टम खुद ठीक हो जाएगा। सिस्टम वो ठीक करता है जिस पे प्रेशर होता है, और प्रेशर तुम लेते हो सवाल पूछ के, वोट करके, अवेयर करके।
मैं देव, ये था आज का भारत। आप देख रहे देव फ्रॉम भारत। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे। जय हिंद। आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित करता है।